दोस्तों सोचिए कि एक शहर में दबदबा है एक खौफनाक दरिंदे का। पुलिस हर जगह है, चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं, हजारों लोगों की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन वो कातिल हर बार पुलिस के हाथों से ऐसे निकल जाता है जैसे कोई भूत हो। 40 साल तक, जी हाँ 40 साल तक कैलिफोर्निया के लोग रातों का चैन खो चुके थे। लेकिन जब आखिरकार ये केस सॉल्व हुआ तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए, क्योंकि वो दरिंदा कहीं बाहर से नहीं आया था, बल्कि उन्हीं ऑफिसर्स में से एक था जो दिन में उसे ढूंढने का ड्रामा करता था। आज की इस वीडियो में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे द गोल्डन स्टेट किलर के इस खौफनाक सिस्टम फेलियर को। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है 1970 की। कैलिफोर्निया के अलग अलग शहरों में मर्डर्स की एक लहर आती है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। एक आम मुजरिम पुलिस की हर मूव से 2 कदम आगे कैसे हो सकता है? इन्वेस्टिगेशन में देखा गया कि इस गोल्डन स्टेट किलर का तरीका वारदात बहुत ही प्रोफेशनल था। इसे पता था कि फिंगरप्रिंट्स कैसे नहीं छोड़ने, इसे पता था कि विक्टिम का पीछा कैसे करना है, और सबसे हैरान कुन बात, इस पुलिस की रेडियो फ्रीक्वेंसी और इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स की पूरी नॉलेज थी। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वो कातिल जोसेफ जेम्स डी एंजेलो था, एक ऐसा शख्स जो खुद एक पुलिस ऑफिसर रह चुका था। दोस्तों ये एक क्लासिक केस है पावर और अथॉरिटी के गलत इस्तेमाल का। लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। 1980 के बाद ये कातिल अचानक गायब हो गया। पुलिस को लगा शायद वो शहर छोड़कर चला गया है या मर चुका है। केस कूल्ड हो गया यानी फाइल्स बंद हो गई, मगर उन विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए इंसाफ अभी तक एक ख्वाब था। फिर आता है साल 2018 का। यहाँ टेक्नोलॉजी ने गेम चेंज का रोल प्ले किया। पुलिस ने जेनेटिक जीनोलॉजी का यूज किया। ये एक ऐसी टेक्निक है जहां पब्लिक डीएनए डेटाबेस का इस्तेमाल करके मुजरिम के रिश्तेदारों तक पहुंचा जाता है। जब इन्वेस्टिगेटर ने पूरा डीएनए सैंपल को मैच किया तो उनकी एक फैमिली ट्री जो सीधा जोसेफ डी एंजेलो की तरफ जा रही थी। ये वही शख्स था जो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर बनकर एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा था, जैसे उसने कभी कुछ किया ही ना हो। लेकिन दोस्तों इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक पहलू कत्ल या चोरी नहीं था, बल्कि वो धोखा था जो पूरे 40 साल तक हमारी आंखों के सामने होता रहा। जब 2018 में पुलिस ने 72 साल के जोसेफ जेम्स डी एंजेलो के दरवाजे पर दस्तक दी तो उन्हें कोई भागता हुआ मुजरिम नहीं मिला। उन्हें मिला एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जो अपने गार्डन में घास काट रहा था। जरा सोचिए, जिस शख्स को पूरा शहर ऑफिसर कहकर पुकारता था, जिसके पास लोगों की हिफाजत का जिम्मा था, वही शख्स 40 साल तक उन्हीं गलियों में मासूमों का खून करता रहा। और सबसे हैरान कुन बात ये थी कि ये शख्स 40 साल तक उन्हीं लोगों के दरमियान घूमता रहा। और आज अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो क्या ये दरिंदा कभी पकड़ा जाता? शायद नहीं। शायद वो एक हीरो की मौत मरता और अपने साथ ये खौफनाक राज हमेशा के लिए कब्र में ले जाता। इंसाफ तो मिल गया, लेकिन कैलिफोर्निया की गलियों में आज भी एक अजीब सा डर मौजूद है, क्योंकि इस मुजरिम ने दुनिया को एक ऐसा सबक दिया जो कोई भूल नहीं सकता कि सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो बाहर से हमला करे, बल्कि वो होता है जो मुहाफिज की वर्दी पहनकर आपके साथ बैठा हो। तो अगली बार जब किसी अजनबी पर भरोसा करें तो ये याद रखें कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा इंसान नहीं होता। आपका इस सिस्टम फेलियर पर क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।